हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इसी स्टार्टर में। फाइनली जो है क्लास 11th के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 2022-23 के। और ये नॉन प्लान एडमिशन हो रहे हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट स्कूल के दिल्ली में। और ये नॉन प्लान होते हैं जो प्राइवेट बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, ठीक है। और आपके जो है स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो क्लास 11th के, तो उनके ऑफलाइन निकलते हैं, तो उनके ऑफलाइन भी जो है निकल गए होंगे, ठीक है। और उस पर भी वीडियो बनाई हुई कि आपको फॉर्म कैसे भरना है ऑफलाइन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको इस वीडियो में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको बताने वाला हूँ। आपके पास जो है बी ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप आराम से वीडियो देख लेना पूरी, जिससे कि मिस्टेक ना हो आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि जब आप ये कर देंगे, ठीक है, फॉर्म भर देंगे, फिर आप जो है लॉगिन करके अपना पूरा कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले हमें स्टेप को करना है, 20 स्टेप करना है फॉलो, और ये गाइडलाइंस दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो हमें बी ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये फॉर्म जो है ओपन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हमें क्लास सेलेक्ट करनी है, तो हम क्लास 11th में क्या ले रहे हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। एक वीडियो जो है ऑलरेडी बनाई हुई कि साइंस ले, आर्ट्स ले, कितनी परसेंट में क्या मिलेगा, आप उसको भी जो है देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप क्लास 11th में साइंस लेना चाहते हो तो साइंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो है ये सेकंड ऑप्शन है, आपने क्लास कहाँ से पास करी है, 21-22 की, कौन से स्कूल से, तो आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने NIOS से करी है तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपने दिल्ली के बाहर से जो स्कूल होते हैं वहाँ से करी है तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे। पत्ताचर विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट एडेड अनएडेड जो गवर्नमेंट के साथ साथ चलते भी हैं स्कूल और नहीं भी चलते, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है ये, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर जो NDMC में आते हैं अंडर, वो उस पर क्लिक करेंगे। और जो गवर्नमेंट के साथ साथ से नहीं चलते हैं, ठीक है, तो वो इस पर क्लिक करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो, तो आप जोन से भी आते हैं फॉर्मेट में, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप आराम से डिटेल फिल करना, अपने पास आधार कार्ड रखना जिसमें आपकी करेक्ट डिटेल हो, उसके हिसाब से अपनी स्पेलिंग डालना, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम डालना, नेम, एप्लीकेंट नेम डालना है, यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए, और लास्ट नेम भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, करेक्ट डालना, स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो भी नाम है, अगर पूरा नाम है तो पूरा नाम लिखना, आधा नाम है जैसे अजय है तो अजय लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे मदर नेम डालना है, ठीक है। और एक चीज़ मेरे ध्यान से सुन लीजिए, जो स्टार लगे हुए हैं ना, ये आपको मैंडेटरी डिटेल फिल करनी ही करनी है। जिनमें स्टार नहीं लगे, आप जैसे इसमें स्टार नहीं लगा तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। पहले डेट आएगी, मंथ आएगा, फिर ईयर डालना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर जो है कैटेगरी आप कौन सी में आते हैं, जनरल, OBC, ST, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जनरल तो जनरल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं आराम से भर के बता रहा हूँ जिससे कि आप कोई गलती ना करें। बाई चांस गलती कर भी देते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है डिलीट, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोबारा से, फिर जो है फिल कर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पे क्या है, दिव्यांग का बता रहे हैं, ठीक है। अगर जो भी आप अगर कैटेगरी में आते हो तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल जो है नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है, क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, वो भी एकदम करेक्ट, जो भी आपके आधार कार्ड में जहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको एड्रेस फिल करना है यहाँ पे पूरा। फिर जो है विधानसभा सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जोन से आप आ रहे हैं उसको आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, जो आपका क्लास 10th की रिजल्ट आया था जिस दिन, तो आप वहाँ उसकी डेट डालेंगे यहाँ पे,
जैसे कि अभी 22 तारीख को आया था या 26 तारीख को आया था या 27 तारीख को आया था, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। पहले डेट डालनी है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 22 तारीख को आया तो 22, फिर महीना डालना है 07 करके, ठीक है। उसके बाद जो है फिर स्लैश लगाना है, फिर 2022 ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको डेट डालनी है, ठीक है। फिर सिटी दिल्ली, स्टेट कौन सी है, दिल्ली। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, जो भी पिन कोड आएगा आपका, ठीक है। उसके मोबाइल नंबर डालना है, और वही डालना मोबाइल नंबर जो आपका वर्किंग हो, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया तो चलता ही ना हो, ठीक है। अगर आपको लैंडलाइन नंबर है वो डाल सकते हैं, अगर आपके फादर या मदर का फ़ोन नंबर है दूसरा तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मेन चीज़ ये है, निवास स्थान के सबसे नज़दीक का विद्यालय चुनिए। मतलब कि जो भी आप जहाँ रह रहे हैं, आपके आसपास जितने भी स्कूल्स होंगे ना वो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप जो पिन कोड डालेंगे, जो एड्रेस डालेंगे, तो उसके हिसाब से सारा आ जाएगा, ठीक है। तो जो आप पहले देख लेना आप कौन से स्कूल में लेना चाहते हो जो आपके पास में हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप चाहते हैं ये वाले स्कूल में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बोर्ड रोल नंबर डालना है यहाँ पर, क्लास 10th का बोर्ड रोल नंबर, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उस आपको रोल नंबर मिला होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे फिल करना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद जो है आपके सामने डिटेल आएंगी जो जो आपने सबमिट करी है, मैंने एग्जाम्पल के लिए डाला है, ठीक है। फिर आप जो सबसे नीचे आ जाएंगे तो ये कह रहा है जो ऑल एंट्रीज हैव बीन चेक एंड आर करेक्ट। आप एक बार ये दोबारा से चेक कर लेना, स्पेलिंग सारा कुछ। उसके बाद चेक मार के सबमिट पे क्लिक करना, ठीक है। और आपके पास ये लॉगिन आईडी आएगी और पासवर्ड आएगा। आप इसका सबसे पहले तो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए और किसी को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त को, ठीक है। जब मतलब अपने फैमिली में ही, जैसे कि आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको याद रहे और आप जब डाला है तो आप आराम से डाल दें, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं बाद में फिर, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेते। उसके बाद जो है क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, ये आप कैप्चा देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैंने जो है डिटेल डाल दी है सारी, अब लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के साथ उसके बाद आप देख रहे हैं मैप आया हुआ कि कौन क्या है, कहाँ कहाँ पे है, साउथ नॉर्थ ईस्ट। तो हमें जो है नॉन प्लान जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं हम। और ये ना बोला कि इफ़ लेफ्ट लिंक नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन क्लिक, ठीक है। और वो चल नहीं रहा लेफ़्ट वाला, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन प्लान पे क्लिक करेंगे हम, तो आपके सामने ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये आपको फिल करना है, ठीक है। फिर अपलोड मार्कशीट करनी है, फिर प्रीवियस एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो 2-3 स्टेप है, तो फटाफट से हम करते हैं। यहाँ पे जो है एकेडमिक रिकॉर्ड प्रीवियस क्लास, मतलब कि क्लास 10th के आपको सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने, जो भी आपकी क्लास 10th में सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे मैथ अगर आपने दी थी, संस्कृत थी, पंजाबी थी, या हिंदी भी थी, ठीक है, इंग्लिश थी, 5 सब्जेक्ट आपको भरने ही भरने हैं, ठीक है। और 2 ऑप्शनल है, आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मतलब जो पेपर हुआ था आपका कितने मार्क्स से हुआ था, 100, तो आप 100 फिल करेंगे, ठीक है। और 100 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे डालने थे। 100 में से आपके 85 86 आए थे या तो, ठीक है। ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट के नंबर टोटल यहाँ पे भरने हैं और जितने आए हैं यहाँ पे भरने हैं, ठीक है। तो फटाफट से भरते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए भर दिए हैं जो आपकी प्रीवियस क्लास, मतलब 10th क्लास में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के, वो आपको वहाँ पे फिल करने हैं। टोटल जो है मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर था, 100 का, तो 100 में से आपके कितने मार्क्स आए यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे इसके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आप ST SC OBC
जब इन कैटेगरी में आते हैं तो आप सिंपल यस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप सिंपल नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इनने पूछा है कि चेक एलिजिबिलिटी साइंस कॉमर्स फॉर एडमिशन क्लास 11 पार्टिकुलर स्ट्रीम। अगर आप एलिजिबल होंगे, आपके मार्क्स सही होंगे तो आप इनमें से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी क्लास 11th में मैं साइंस विद मैथ लेना चाहता हूँ, आप इसे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर आएंगे तो ये कह देगा कि नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, ठीक है। और ऐसे जो है अगर आप क्लास 11th कॉमर्स विदाउट मैथ करते हैं तो ये क्या कहेगा कि इसके लिए भी जो है एलिजिबल नहीं, वो मार्क्स के हिसाब से ही कह रहा है, ठीक है। और आर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये क्या कहेगा, ओके है, सब ठीक है। तो आप जोन से भी कैटेगरी में आते हैं, जोन से आप लेना चाहते हैं, अगर वो एलिजिबल होगा तो ले लेगा, नहीं तो साफ मना कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इन्हें बोला है फॉर कंप्लीशन ऑफ फॉर्म गो टू स्टेप 3 सब्जेक्ट ऑप्टेड इन एडमिशन क्लास 11th में, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस क्लास के मार्क्स थे, ठीक है। अब जो है हमें स्टेप 3 पे जाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इन्हें बोला सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास, आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। मैथ्स, आर्ट्स, मैंने आर्ट्स सेलेक्ट करा था तो आर्ट्स के हिसाब से आ रहा है। तो आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी होती है, ठीक है। तो जोन से आप सब्जेक्ट चाहते हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। हिंदी कोर है, हिंदी इलेक्टिव है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उस पर क्लिक करें। तो ये ऑप्शनल है छठा, अगर आप चाहते हो तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल के लिए। आप जोन से सब्जेक्ट चाहते हैं पहले एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही फिल करना, ठीक है। फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब जो है हमें अपलोड करनी है मार्कशीट। और कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है, हमारी क्लास 10th की, ठीक है। तो आपकी जो मार्कशीट अभी नहीं मिली होगी स्कूल से, क्योंकि अभी बच्चों का रिजल्ट आया है, और जिनको मिल गई तो सिंपल जो है चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और जिनको नहीं मिली तो मैं उनको बता दूं, आप डिजी लॉकर से जाकर मार्कशीट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कर ली है डिजिटल, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वैलिड मानी जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिली अभी तक तो, ठीक है ना। तो मैंने वीडियो बनाई हुई आप कैसे जो है डिजी लॉकर से या CBSE की जो प्रोवाइड करा था लिंक, कि आप कैसे अपने मार्क्स दे सकते हैं, मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले वो वीडियो देख लेना, वो डाउनलोड करके फिर चूज़ फाइल पे क्लिक करके फिर जहाँ भी आपकी फाइल होगी उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इन्हें स्पेशली बोला PDF फाइल में होना चाहिए, PDF फाइल, ठीक है। तो चूज़ करके कि जैसे फाइल का नाम आ गया फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है प्रीव्यू एंड सबमिट। आप एक बार अपनी एप्लीकेशन अच्छे से चेक कर लेना, डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का नाम जो आपने सेलेक्ट करा है, यहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाए, सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जो है, ठीक है, नीचे आएंगे और ऑल एंट्रीज एंड फाइनल पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक। और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपसे स्कूल से रिलेटेड जो भी सर्कुलर आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आपसे जो शेयर करी जाती है। क्लास 11 के एडमिशन कब से होंगे ये भी बताया था, तो फाइनली आज ओपन भी हो गए हैं और मैंने वीडियो बना दी जिससे कि आप आराम से इसलिए अपना फॉर्म भर सके, ठीक है। तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।